भी करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे को जो ये बिंदु दिए गए हैं उसको खींचने के लिए एक ग्राफ जो है हमारे को यहाँ पर चाहिए। तो उस ग्राफ के ऊपर हम इनको जो है दिखाएंगे और बताएंगे कि ये किस चतुर्थांश में है और जो है इनका जो है किस अक्ष पर बिंदु है, या तो चतुर्थांश में या अक्ष में बताने हैं। तो ये पांच जो हमारे को पॉइंट दे रखे हैं, 5 बिंदु जो दे रखे हैं, उनको हम यहाँ पर जो है कार्तीय तल पे इनको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमें ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश के अंदर आते हैं। तो ये जो है हमने एक्स अक्ष खींचा जो है कि इस तरह से जो कि आपका जो है इस तरह से हुआ, और ये वाई जो है अक्ष जो है ये खींचा जो कि लंबवत है एक्स अक्ष के, और ये ओ पर जो है जो मूल बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करने हैं। अब दाईं तरफ एक मूल बिंदु के एक्स अक्ष पर जो है एक इकाई को एक मानकर इस तरह से 1 2 3 4 वगैरह ये जो है धनात्मक खींचेंगे, और जो है बाईं तरफ को जो है उसके ऋणात्मक आएगा। और वाई अक्ष पर जो है ऊपर की तरफ जो है एक इकाई को लेंगे तो वो एक इकाई धनात्मक आएगी, ऊपर की तरफ धनात्मक आते हैं तो 1 2 3 4 धनात्मक इस तरह से। और एक्स अक्ष पर जैसे बताया बाईं ओर को ऋणात्मक होते हैं तो घटा के 1 घटा के 2 घटा के 3 घटा के 4 इस तरह से हम जो है इनका यहाँ पर अंकन करेंगे। अब नीचे वाई अक्ष पर नीचे की तरफ जाते हैं तो ये भी ऋणात्मक होते हैं, ऊपर जाएंगे धनात्मक और नीचे जाएंगे ऋणात्मक। तो एक इकाई को 1 लेंगे तो ये घटा के 1 घटा के 2 घटा के 3 घटा के 4 घटा के 5 आदि इस तरह से हम इनको दिखा देंगे। तो ये जो है हमारे पास जो है पॉइंट हुए। अब क्योंकि हमारे को इसमें देखिए ये जो है घटा के 2 और 4 ये है, तो हम क्योंकि इधर बाईं तरफ आए, घटा के 2 का मतलब बाईं तरफ आए एक्स अक्ष पर, और फिर 4 जो है ऊपर की तरफ को गए, तो ऊपर की तरफ को कोई बिंदु जाते हैं, जैसे बाईं तरफ गए एक्स अक्ष पे और फिर दाईं तरफ ऊपर की तरफ गए, तो ये जो है दूसरे चतुर्थांश में होगा। पहले हम इसका नामांकन कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये जो है हमने इस पे इनका अंकन किया। तो कोई भी बिंदु जो है जो ये -2 -4 मैंने यहाँ अंकित नहीं किया है, ये -3 4 है, तो ये बिंदु जो है ये किसमें है, दूसरे चतुर्थांश के अंदर दिखाई दे रहा है। पहले चतुर्थांश में हम क्योंकि एक्स दाईं तरफ जाते हैं एक्स पे और वाई को ऊपर की तरफ जाते हैं तो दोनों धनात्मक होते हैं, और दूसरे चतुर्थांश में जो एक्स डैश ओ वाई से दिखाया गया है उसमें बाईं एक्स पे बाईं तरफ जाएंगे और वाई पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्स धनात्मक ऋणात्मक और जो है वाई जो है धनात्मक होता है। इसी तरह से जो है तीसरे वाले चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक और जो है चौथे वाले में पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, यानी कि एक्स पे तो क्योंकि हम दाईं ओर गए और वाई के नीचे की तरफ आते हैं तो इसलिए एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक होता है। तो आप देख रहे होंगे एक के विपरीत जो 3 है तिरछा वो क्या है, उनके चिन्ह बदल गए। इसी तरह 2 के विपरीत जो 4 है तिरछे में तो उनके भी चिन्ह आपस में बदल गए, घटा जमा कि जमा घटा हो गया, उधर पहले में जमा जमा थे तो तीसरे में घटा घटा हो गए। तो हम अब देखते हैं कि पहले वाले में क्या है। तो पहले वाले में पहला जो है चिन्ह ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, इसका मतलब ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में है। तो क्योंकि पहले वाला ऋणात्मक और दूसरे वाला धनात्मक है, एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक होने का मतलब है ये हम पहले एक्स के की तरफ को बाईं तरफ गए, यानी कि वो दूसरा और तीसरा हो सकता था, लेकिन फिर 4 का मतलब ऊपर की तरफ को गए हैं तो वो दूसरे वाला होगा, तो दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश हो गया। अब जो है 3 घटा के 1 का मतलब है हम दाईं तरफ को आए, तो दाईं तरफ आने का मतलब है चतुर्थांश पहला भी हो सकता है और चौथा भी, लेकिन हम घटा के 1 का मतलब है हम नीचे की तरफ को आए, नीचे की तरफ आए यानी कि पहला जमा का और दूसरा घटा का, तो ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो हम जो है ये बिंदु जो है चौथे चतुर्थांश के अंदर पाया जाएगा।
तो इस तरह से 3 घटा के 1 जो है वो चौथे चतुर्थांश में है। अब जो है ये घटा का 1 और 0, तो घटा के 1 का मतलब है कि हम जो है एक्स अक्ष की तरफ जो है बाईं तरफ गए। इसका मतलब हम पहले दूसरे में भी हो सकते हैं और तीसरे में भी, लेकिन वाई अक्ष का निर्देशांक 0 होने का मतलब है ना तो हम दूसरे की तरफ गए ना ही तीसरे की तरफ गए, यानी कि ना ऊपर गए ना नीचे। इसका मतलब हम एक्स अक्ष पर ही रहे, तो इसका मतलब माइनस का 1,0 यानी कि घटा ऋणात्मक 1 अल्पविराम 0 जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये एक्स अक्ष के ऊपर ही है। अब है 1,2, तो 1 जो है ये हम गए दाईं तरफ को, तो इसका मतलब पहला और चौथा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 का जो है घनात्मक होना ये बता रहा है कि ये दोनों घनात्मक हैं। इसका मतलब ये जो है ऊपर की तरफ भी गए तो दोनों घनात्मक है, तो प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि दोनों घनात्मक चिन्ह जो हैं वो चौथे में नहीं होते, उसमें प्लस माइनस होता है, दोनों घनात्मक पहले में होते हैं। तो ये 1,2 जो है प्रथम चतुर्थांश में है। इसी प्रकार जो है जैसे अब दूसरे को द्वितीय, चौथे को चतुर्थ कहते हैं और तीसरे को तृतीय कहते हैं, पहले को प्रथम कहते हैं। तो ये यहाँ पर घटा के 3 घटा के 5 ये दोनों ऋणात्मक है और दोनों ऋणात्मक तीसरे में पाए जाते हैं। इसे समझिए कि हम घटा के 3 का मतलब है हम बाईं तरफ आए एक्स अक्ष पर, यानी कि हम दूसरे और तीसरे में हो सकते हैं, और घटा के 5 का मतलब नीचे की तरफ आए, तो इसका मतलब हम तीसरे में है। तो ये जो है तृतीय चतुर्थांश में या तीसरे चतुर्थांश में है, ये बिंदु स्थित होगा। अब हम इनको प्लॉट करके बताते हैं, यानी कि इनको लिख के बताएंगे, निर्देशांकों को ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे और इनकी पुष्टि करेंगे कि जो हमने उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो पहले में है घटा के 2 और 4, तो घटा के 2 का मतलब है हम एक्स अक्ष पर 2 इकाई बाईं तरफ आए, और जमा के 4 का मतलब है 4 स्थान ऊपर की तरफ, 4 इकाई ऊपर की तरफ गए। तो ये बिंदु जो है हमारा, ये हमारे को घटा के 2 और 4 को दिखा रहा है, तो ये जो है हमने इसे ए नाम दिया। और देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब जो है हमारी इसकी पुष्टि हो गई कि हम ये जो है दूसरे चतुर्थांश में बिंदु था। अब जो है जमा के 3 और घटा के 1, तो ये जो है दाईं तरफ को, जमा के 3 का मतलब दाईं तरफ गए और फिर घटा के 1 का मतलब नीचे की तरफ आए, तो ये बिंदु जो है हमारा बी बिंदु जो है ये चौथे चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब इसकी भी पुष्टि हो गई कि तो ये इसमें। और ये घटा का 1,0 जो है, क्योंकि घटा के 1 का मतलब हम बाईं तरफ गए और 0 का मतलब है ऊपर नीचे कहीं नहीं गए, तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर ही है, तो ये स्थित हो गया, एक्स अक्ष पर दिखाई दे रहा है। 1,2, तो 1 हम दाईं तरफ गए एक्स अक्ष पर और 2 जमा के का मतलब 2 ऊपर की तरफ जाना है, तो 1,2 हो गया। अब आप देख रहे हैं ये प्रथम चतुर्थांश में है, इसका मतलब इसके ये प्रश्न 2 जो है इसका इस तरह से होगा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। तो ये जो है आपको एक सारणी दे रखी है, इसमें जो है ऊपर वाले जो लाइन है उसमें जो है आपके भुज दे रखे हैं और नीचे वाले में कोटियां दे रखी हैं। तो ए बिंदु जो होगा वो होगा घटा के 2 8, और जो दूसरे वाला बिंदु है वो होगा घटा के 1 7, यानी कि ऊपर वाले एक्स को और नीचे वाले वाई को बता रहे हैं। इसी तरह से तीसरे के होंगे 0, घटा के 1.25, और जो है आपका डी जो है वो हो गया 1,3, तो 1,3 जो है इसका उत्तर हो गया। और आखिरी वाला जो है ई जो है वो हो गया 3 घटा के 1, तो ये 3 घटा के 1 जो है ई के निर्देशांक हो गए। तो इसको यहाँ पर ये हो गए। अब हमारे को इनको जो है ग्राफ के ऊपर दिखाना है, तो ग्राफ जो है यहाँ पर अभी आएगा और उसके ऊपर जो है हमारे को इसको दिखाना है। दिक्कत आएगी हमारे को सी वाले में, क्योंकि हमारे को 1 से 8 तक घटा के 1 से लेके 8 तक तो वाई अक्ष पे दिखाने हैं, और जो है एक्स अक्ष पे जमा के 3 से लेके घटा के 2 तक दिखाने हैं। तो ये जो है इस पे 6 खाने तो आराम से आ जाएंगे एक्स अक्ष पे। तो ये एक्स अक्ष हमने खींचा, एक्स जो है एक्स डैश, और जो है फिर वाई खींच दिया हमने, वाई ओ वाई डैश, तो ये जो है वाई ओ वाई डैश जो है हमारा हो गया। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं हमारे पास घटा के 2
और 8 है, तो घटा के 2 8 का मतलब जो है हम इधर जो है पहले इनको अंकित कर देते हैं। तो घटा के 1 घटा के 2 जो है हमारे एक्स अक्ष पे आए, और ऊपर की तरफ 8 जमा के हैं। तो मैं एक पॉइंट के लिए वैसे पहले ही लिखना चाहिए, पर इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको साथ साथ अंकित कर रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ 8 अंक हम गए, तो पहले नीचे इधर 2 अंक गए और ऊपर 8 अंक गए। तो ये बाईं तरफ मतलब 2 इकाइयाँ गए, और ऊपर की तरफ y के समानांतर 8 इकाइयाँ गए। तो ये बिंदु A हमारा आ गया घटा के 2 और कॉमा 8। अब दूसरे वाला है घटा के 1 कॉमा 7। तो ये हमारे खिंचे हुए ही हैं पहले से ही। घटा का 1 बाईं तरफ है और 7 ऊपर की तरफ y अक्ष के समानांतर गए। तो ये B बिंदु आ गया घटा का 1 और 7। और अब जो है 0.25, तो ये जो है 0 कॉमा घटा के 1.25 जो है ये हमारे को यहाँ पे दिखाने हैं। तो इसको दिखाने के लिए अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है कि 0 तो है, इसका मतलब x पे ना बाएं गए ना दाएं गए, तो ये y अक्ष के ऊपर ही होगा। और जो है 1 घटा का नीचे की तरफ को आना है, और उससे 2.25 का मतलब है एक जो छोटे छोटे खाने, इसमें 10 खाने हैं, तो वो एक खाना 0.1 को दिखा रहा है, यानी कि 2 खाने जो हैं 0.2 को दिखाएंगे। लेकिन 0.25 जो है 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इसका मतलब 2 और 3 के मध्य में इसको बिंदु को अंकित कर देंगे। तो ये जो है y अक्ष के ऊपर ये बिंदु हो गया 0 कॉमा घटा के 1.25। अब जो है d को दिखाना है वो है 1,3। तो इसका मतलब जो है x अक्ष पे अब हमारे को दाईं तरफ जाना है, तो दाईं तरफ जो है इसका अंकन करते हैं बिंदुओं का। तो यहाँ पर ये जैसे है 1 2 ऐसे करके लिख देंगे। वैसे ये पहले लिख देना चाहिए आपको, सिर्फ समझाने के लिए मैंने पहले नहीं लिखा कि साथ साथ हमारे को समझ में भी आ जाए। तो ये एक दाईं तरफ गए 1 हो गया, और ऊपर जो है 3 गए y के समानांतर घनात्मक दिशा में गए, तो ये 1,3 ये डी बिंदु हो गया। इसी तरह से ये जो है 3 कॉमा घटा के 1, तो 3 जो है हम दाईं तरफ x अक्ष के समानांतर गए, और घटा के 1 का मतलब 1 इकाई नीचे की तरफ आए, तो ये जो है बिंदु हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये सारे बिंदु हमने यहाँ पर दर्शाए हैं। और ये देखिए ये जो है आपका पहले वाला A बिंदु, फिर ये B बिंदु और D बिंदु को ये दिखा रहा है। इसी तरह से C बिंदु को जो है ये वाला दिखा रहा है, ये दोनों। और जो है ई जो बचा हुआ ई बिंदु है वो जो है इसको ये दिखा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।